टाटा प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते भक्तों, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जन्माष्टमी कैसे रहा उड़ीसा में? हमारे प्रभु भक्तों का ओनली समावेश था, बाहर का लोग को तो अलाउड नहीं था इस बार। मंदिर खुला 1 तारीख से मंदिर खुला। यहाँ पे तो पूरा ही खुला है, मतलब इतने भीड़ पहले भी नहीं था, कोरोना से पहले भी नहीं था, इतना भीड़ था सभी जगह में। ओके, हरे कृष्णा। आज हम ईशोपनिषद प्रारंभ करेंगे। ईशोपनिषद ईशोपनिषद में कोशिश करेंगे 5-6 क्लास में ईशोपनिषद कंप्लीट करने की। तो 1 नंबर हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में, भूमिका, जो ईशोपनिषद का जो इंट्रोडक्शन। देन ईशोपनिषद का जो सेकेंड क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मंगलाचरण, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। और 3 नंबर हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड क्लास में 1 से 3 नंबर मंत्र, और उसके बाद 4 से 8, 9 से 14 और 15 से 18, टोटल 18 श्लोक है। बट उपनिषद में श्लोकों को मंत्र कहा जाता है। तो आज हम भूमिका से चर्चा करेंगे। तो भूमिका अगर हम देखते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद मेनली उसमें 3 प्रमाण के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बेसिक हम लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रमाण के बारे में प्रभुपाद चर्चा करते हैं। तो पूरे भूमिका में अगर देखेंगे, प्रभुपाद ये चीज को ज्यादा एम्फसाइज की। क्यों? क्योंकि उपनिषद के बारे में एक ही उपनिषद प्रभुपाद ने लिखे हैं, वो है ईशोपनिषद। और उपनिषद के बारे में चूंकि चर्चा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद शुरू में जो प्रमाण, अलग अलग प्रमाण मतलब किसी भी ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग तरीके, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद सिस्टमेटिकली वो एस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो शब्द प्रमाण, ये जो उपनिषद, वेद या पुराण उपनिषद में जो कुछ लिखा है, वो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण, किसी भी ज्ञान, किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने की श्रेष्ठ प्रमाण है। तो इसलिए किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त होगी श्रेष्ठ प्रमाण। तो इसलिए बेसिकली प्रभुपाद 3 प्रमाण के बारे में इसमें चर्चा करते हैं।
प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष मतलब हम जानते प्रत्यक्ष शब्द आते हैं ना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। तो जो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट सीधा सीधा किसी वस्तु का दर्शन करना, है ना, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान मतलब अनुमान, गेज करना, आइडिया करना, हाँ हो सकती है वैसे। और शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब किसी प्रामाणिक स्रोत या प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करके, ये तीनों है, वो है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण क्या है? ये जो तीन प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये जो तीन प्रमाण, इन तीनों में से कौन सा प्रमाण श्रेष्ठ है? प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ है। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। कौन सा प्रमाण श्रेष्ठ है? शब्द प्रमाण। प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान में क्या कमियां हैं? हमारे इंद्रिय गुड़ी का दोष युक्त। अच्छा, तो इसलिए प्रत्यक्ष गलत हो सकते हैं। और अनुमान? अनुमान ऐसे ऐसे हो या है थी वो ना है थी वो। अच्छा, संदेह है प्रभु जी, संदेह होगा, वो हो सकता है नहीं सकता है, अनुमान लगाना है। तो प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट इंद्रिय के द्वारा दर्शन, जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिन लोगों के साउंड ऑन है ना, तुरंत जब बोलेंगे उसके बाद तुरंत म्यूट कर लीजिए। हाँ ओके, तो अभी भी साउंड ऑन है कुछ वक्तों का। श्री तो आप मुझे को-होस्ट बना दीजिए। किसको? मेरे को भुवनेश्वरी। ओके ओके, तो प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट इंद्रिय के द्वारा दर्शन, जैसे हम सूरज देखते हैं, सूर्य देखते हैं डेली, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे आप बता रहे कि प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि अगर कोई सूर्य देखते हैं तो उनको लग सकते हैं ये एक डिस्क जैसे। अगर हम नीचे से पृथ्वी से देखते सूर्य को कैसे, छोटा सा एक डिस्क जैसे, बट एक्चुअली वो डिस्क नहीं है। आप अगर जाएंगे और नजदीक जाएंगे, आप देखेंगे सूर्य एक ग्रह है, उसके अंदर सूर्य लोक में रहने वाले लोग के सूर्य देव है और भी बहुत कुछ, बट डायरेक्ट आप आंखों से देख रहे हैं, इसलिए आपको लग रही है एक डिस्क जैसे है। जैसे ये किसके साथ हुआ था? हनुमान जी के साथ। हनुमान जी को ऐसे लगा था ये आम, पका आम, और वो खाने के लिए हनुमान जी सूर्यदेव के पीछे पड़ गए, और बाद में सूर्यदेव को इंद्र, महाराज इंद्र को शरण लेना पड़ा। तो इस प्रकार असल में वो आम नहीं था, है ना, वो एक्चुअली सूर्यदेव। तो डायरेक्ट इंद्रियों के द्वारा कई बार ये गलती हो जाती है, डायरेक्ट इंद्रियों के द्वारा। इवन फॉर एग्जांपल आप रात को, या जैसे मान लीजिए अभी बादल है, मेघ है आसमान में, बारिश के समय, अब सूर्य नहीं दिख रहा है आंखों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है एक्चुअली, बट हम अपने आंखों से देख नहीं पाए। बट जब आप टेलीस्कोप लेंगे, टेलीस्कोप में आप हमेशा देख पाएंगे सूर्य को, इवन रात के समय भी आप देख सकते हैं ना। तो ये इंद्रिय अपूर्ण है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को, है ना, किसी चीज का हम नहीं देख पाएंगे बेसिकली। जैसे और भी उदाहरण देते हैं, और कोई उदाहरण देते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण किस तरीके से भूल प्रमाणित हो सकते हैं? जो में सर्प का भ्रम। हाँ, रज्जु में सर्प भ्रम। रात के अंधेरा में अमावस्या के समय आप कई बार रस्सी देख के आपको लग सकती है ये साफ है। और इवन
कई बार ऑयस्टर, ऑयस्टर मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑयस्टर जानते हैं आप लोग, जो बोलते जिसमें से वो निकलते हैं ना बरसात के मौसम में, इमोजी निकलता है। क्या बोलते हैं इसको उड़िया में, शामुका। शामुक, हाँ शामुक, ऑयस्टर जो सीप बोलते हैं जो हिंदी में, शामुक, शामुक राइट। तो वो कई बार ऐसे होते हैं, ये जो शामुक हैं बरसात में दिखते हैं ऑयस्टर, तो वो ग्लिटरिंग करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चक चिक चिक करते हैं, तो लोगों को लगते हैं कि उसमें सोना है। तो बेसिकली प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए सही नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। कई बार हो सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण सही है, बट अधिकतर समय श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि इंद्रिया इम्परफेक्ट। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में उदाहरण देते हैं, आप अगर आपके घर पे, आपके कमरे में आप अगर लाइट बंद कर देते तो आपके अंधेरे में आप खुद अपने आंखों से अपना हाथ नहीं देख पाएंगे। हम सामान ढूंढने के लिए मोबाइल का लाइट यूज करते जब इलेक्ट्रिसिटी चले जाते हैं ना, तो अपनी आंखों से हमारे रूम के अंदर इवन हम अपना शरीर भी नहीं देख पाते। तो हम कैसे बोल सकते हैं ये प्रत्यक्ष जो है वो सही है। और बहुत चीज हम प्रत्यक्ष आंखों के द्वारा हम देख भी नहीं पाते, बट एक्चुअली वो है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की लिमिटेशंस है ना, सीमाबद्धता। और अनुमान जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये एक सजेस्टिव माना जाते हैं। आप एक सजेशन जैसे, एक सजेशन जैसे आपको लग सकते हैं, बट एक्चुअली वो अनुमान प्रमाण श्रेष्ठ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपने पढ़ा विवर्तनवाद, जानते हैं आप लोग ये डार्विन की फिलोसॉफी, डार्विनिज्म पढ़ा। तो डार्विन ने क्या बताया, जो मनुष्य जो है, मनुष्य कहाँ से, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से हुआ, जो जेलीफिश से विवर्तन प्रोसेस से मांकड़ बानर, बानर का बाद मानव। हाँ, तो बेसिकली बानर से बता रहे, बानर से। धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते बानर से मनुष्य आ गए। तो ये बेसिकली अनुमान प्रमाण। क्यों अनुमान प्रमाण, क्योंकि उस डार्विन की जो सिद्धांत है, जो मनुष्य कहाँ से आया, बंदर से आया, इसका कोई सबूत नहीं है। वो अनुमान किया। अनुमान किया कैसे, वो प्रभुपाद की बहुत सारी किताबों में है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसमें भी विषय में प्रभुपाद ने चर्चा की। तो उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ था कि डार्विन का एक फ्रेंड था, डार्विन का एक मित्र था, जिसने उस समय बच्चों के लिए एक किड्स सीरीज लिखा था, बच्चों के लिए एक किताब लिखा था, जिसमें वो इस प्रकार से बताए कि एक बार एक भालू, वो पानी पीने के लिए गए, कहाँ, सरोवर में। और वो पानी पीने के लिए जब गया, उस समय सरोवर में जो मगरमच्छ ने भालू का जो नाक है, नाक खींचने लगा, और नाक से वो भालू जो है हाथी बन गए। और बच्चों के लिए कॉमिक सीरीज बनाया। फिर उसने बताया कि एक बार कुछ बकरी जो है, बकरी जो पेड़ों से पत्ता खा रहा था, और पत्ता खाते नीचे का पत्ता खत्म हो गया, और पेड़ों को ऊपर के और पत्ता खाने के लिए कोशिश कर रहा था, और ऐसे करते करते उसका गला लंबा हो गया, वो जिराफ बन गया। तो ऐसे मतलब बच्चों के लिए मजेदार कहानी बनाई। अब ये किताब किसके पास पहुंच गया, डार्विन का जो फ्रेंड है उसके पास डार्विन के पास पहुंच गया, उसके फ्रेंड ने लिखा। तो डार्विन ने सोचा, अरे बहुत अच्छा है, ऐसे हो सकते हैं। इसका मतलब अगर भालू हाथी बन सकते हैं, बकरी जिराफ बन सकते हैं, ऐसे और भी बहुत से लिस्ट बनाए उसने। इसका मतलब है कि बंदर भी मनुष्य बन सकते। तो मैं भी एक किताब लिख देता हूँ, बंदर से मनुष्य है। तो इस प्रकार से वो कोई सबूत के बिना
एक अनुमान के आधार पर उसने लिख दिया। उसको लग रहा था बंदर लगभग दिखने में मनुष्य जैसे है, वो 4 पैरों में चलते, मनुष्य 2 पैरों में चलते, 2 अगर छोटा हो जाएगा धीरे धीरे हो सकते कई साल बाद। तो बाद में ये सिद्धांत गलत स्थापित हुए। तो बेसिकली अनुमान प्रमाण इस प्रकार सजेस्टिव होता है, इंडक्टिव सजेस्टिव, इसलिए ये गलत है। और बेसिकली जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, है ना, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मतलब मृत्यु निश्चित है सभी मनुष्य। लेकिन आप अगर इसको रिसर्च करते हैं तो मनुष्य अमर है या जो मरणापन्न है। तो आपको हर एक व्यक्ति संसार में जितने मनुष्य हैं सबको सबके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। तो आप बेसिकली आपके रिसर्च कभी खत्म नहीं हो पाए। प्रभुपाद इस उदाहरण देते इस प्रकार आप अगर अनुमान करते नहीं हो सकते, कोई मर सकते कोई नहीं भी मर सकते, तो आपकी रिसर्च तो कभी खत्म ही नहीं होगी। पंथास्तु कोटि शत वत्सर ब्रह्म संहिता में बताते हैं। तो अनुमान से नहीं हो सकता। जैसे आप अगर बोलते हैं कि ये बेसिकली ये जो एक एक बच्चे को देख के आप बोल सकते कि इसके पिता कौन है ना। उसके माँ अगर जिसको पिता के रूप में मानती है वो है उसके पिता है। लेकिन आप अगर चैलेंज करते नहीं हो सकते इसके पिता नहीं भी हो सकते, तो आपको हर एक पिता का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इस इंट्रोडक्शन भूमिका में ईशोपनिषद के। आप लोग ये उदाहरण जानते हैं प्रभुपाद, ये हाथी का उदाहरण। कौन बता सकते इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली इस चित्र से? कुछ अंधा लोग हरे कृष्ण कुछ अंधे लोग हाथी को जानने चाहे, हाथी के हिस्सा है। कितने अंधे लोग? 6 1 3 6। हाँ 6 अंधे लोग। आगे बताएं। एक कोई उसका विश्लेषण करते हैं। हाथी के हिस्सा है। बोलिए। हाथी का पैर को पकड़ के कोई सोच रहे थे ये है वृक्ष है। ये एक हो और गया। उसका और कोई हाथी का पूछ जैसा है। एक सेकंड, एक जन बोलिए अदरवाइज आवाज नहीं सुनाई दे रहा। वो पेड़ को घर बोला है वो वृक्ष है। ओके। लांग को घर बोला है वो रस्सी है। ओके। और वो कान को घर बोला है वो फरसा है। कान को, हाँ ओके। और वो दांत को बोला है वो यारो है तीर। सूंड को घर बोला है वो सर्प है। ओके। पेड़ को पकड़ के बोला दीवार है। हाँ दीवार है। तो ये प्रभुपाद कई बार ये उदाहरण देते थे, बट ये प्रभुपाद मेन उदाहरण इसी ये जो इंट्रोडक्शन भूमिका में प्रभुपाद देते। तो ये कौन सा प्रमाण के उदाहरण? ये दोनों, ये जो 6 व्यक्ति अनुमान प्रमाण है ना। अनुमान प्रमाण तो अनुमान प्रमाण ये एक प्रकार से सही नहीं है ना। तो शब्द प्रमाण जो है सबसे श्रेष्ठ है अनुमान। और ये सब तो कई बार अनुमान अगर हम करते हैं, अनुमान गलत स्थापित होता है कई बार। अनुमान या प्रत्यक्ष, हमने उदाहरण देखा किस प्रकार से प्रत्यक्ष ये गलत प्रमाण, रस्सी में सर्प, इस प्रकार से और भी चीजें। सो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट से कई बार गलत प्रमाणित होते हैं। और अनुमान, इसमें हाथी के उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद बता रहे हैं अनुमान प्रमाण किस प्रकार से अधिकतर समय अनुमान एक प्रकार से गलत प्रमाण निहित होते हैं। एक छोटा सा एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये व्यक्ति अनुमान करना, अनुमान
प्रमाण कितना गलत है। Just one second. तो अनुमान करने से बेसिकली हमेशा ये गलत प्रमाणित होते हैं, अनुमान प्रमाण। क्या आप लोग ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन? हाँ, दिखता है। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। मॉर्निंग वॉक कर रहा है। ये समझ में है? वो बेचारा मॉर्निंग वॉक कर रहा था और जो ट्रक में जो आ रहा है उसने अनुमान करके लगा कि ये गाड़ी को धक्का लगा रहा है। कि वो गाड़ी को धक्का लगा रहा है। So basically ये अनुमान जो बता रहे हैं, वो व्यक्ति अनुमान प्रमाण के आधार पर सोचा कि ये गाड़ी को धक्का लगा, बट एक्चुअली वो ऐसे नहीं कर रहे थे। वो बेसिकली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, बट वो गलत स्थापित हुआ। ये धारणा जो है गलत स्थापित। इसलिए जब हम कई चीज आध्यात्मिक जीवन में हम इस प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते थे कि पर्सपेक्टिव्स, हम कई बार अनुमान करते हैं आध्यात्मिक चीज को, तो वो गलत स्थापित होते हैं, कई बार गलत स्थापित होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम भक्तों को अनुमान के आधार पर कई बार हम ये करते हैं कि ये भक्त इस प्रकार है, वो भक्त इस प्रकार है, लेकिन अनुमान कई बार गलत स्थापित होता है ना। तो हम जस्ट क्विकली कुछ फोटो देखते हैं। जैसे प्रभु जी, हाँ बोलिए। ये जो था मुझे समझ में नहीं आया, कौन सा वो जो वीडियो? गाड़ी क्या मैं समझ में ना आया नहीं। किसको समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं पाया। कैसे अनुमान प्रमाण हुआ? वो जो गाड़ी जो गाड़ी को वो मैं कह रहा था, किसी को गिरा आप में दे। से किसी को समझ में आया? कौन हाथ उठाए? सुशील कृष्ण प्रभु हाथ उठाए, बोलिए आप, क्या हुआ था एग्जैक्टली? अनुमान प्रमाण क्या था? ऐसा हुआ था कि प्रभु वो एक्सरसाइज कर रहा था गाड़ी को लेकर, तो दूसरा गाड़ी वाला आया, वो सोचा कि वो गाड़ी को ठेलना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, तो आके वो उनके साथ वो गाड़ी को मैंने जोर से दम लगाया, तो गाड़ी नीचे धक्का लगाया, तो गाड़ी नीचे गिर गया, तो इसका अनुमान गलत हो गया। ठीक है राधानंद प्रभु। हाँ हाँ, तो वही बता रहे अनुमान। हाँ
गलत है। हम थोड़ा और कुछ एक्टिविटीज करते हैं आज अनुमान, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में हम कई बार अनुमान लगाते भक्तों के ऊपर। जब हम आश्रम में रहते, एक साथ में एक डिवोटी कम्युनिटी में रहते, भक्तों एक ही टेम्पल में रहते, हम कई बार अनुमान लगाते। जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या दिख रहा है, ये फोटो में कोई बता सकते इसमें क्या देख रहे हैं? कोई बताए? हाँ, वो सीढ़ी है, सीढ़ी है। क्या 3D? सीढ़ी अंदर में जाने के लिए, सीढ़ी ऊपर में, सीढ़ी अंदर जाने के लिए, सीढ़ियाँ। ओके, बट एक्चुअली देखिए ये अनुमान, बट ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसे कुछ नहीं, ये एक फोटो है दीवार के ऊपर, एक फोटो है। तो अनुमान प्रमाण जो है हमेशा ये सही नहीं होता है ना। ये बताए, यहाँ पे 2 लाइन देखिए, ये जो एक ब्लू लाइन दिख रहा है, एक ब्लू लाइन है ना, देख रहे हैं ब्लू लाइन, और इधर एक ब्लू लाइन, 2 ब्लू लाइन, ब्लू नहीं ग्रीन लाइन, हाँ ये सब ब्लैक है, 2 ग्रीन, एक ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन। तो ये बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? किनारे वाला बड़ा लग रहा है, लेकिन ये किनारा वाला बड़ा लग रहा है, लेकिन आपके जो आप मोबाइल में या लैपटॉप में देख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें देखिए, हाथ लगा के देखिए, किनारा वाला में हाथ लगा के, और उतना हाथ लेके जाके बाहर देखिए, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। राइट है कि नहीं? ये क्या दिख रहा है इसमें? 2 गाड़ी है। क्या दिख रहा है इसमें? 2 गाड़ी। हाँ, 3 कार है। 3 गाड़ियाँ। 3 कार है, हाँ 3 कार दिख रहा है, बट असल में ये क्या है, देखिए एक 3 फोटो छोटा सा खिलौना है। इसमें क्या दिख रहा है? 12, 13, 14। तो आप हो सकते इसको 13 देख रहे, बट कोई ABC भी देख सकते ना। तो ये जरूरी नहीं कि अनुमान सबका अलग अलग होता है। जैसे ये यहाँ पे एक कांच की डिब्बा में जैसे मछली है, तो ये बिल्ली भी दिख रहे हैं और ये बच्चा भी देख रहे हैं, दोनों का दृष्टि में क्या, दोनों कैसे देख रहे हैं बताएं? बच्चा किस दृष्टि से देख रहा है और बिल्ली किस दृष्टि से देख रहा है? बच्चा वो टेबल के साथ है, बिल्ली खाने के दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ, बच्चा खिलौना के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बेसिकली ये तो अनुमान हमेशा गलत होता है, क्योंकि आप 6-9 ऐसे झगड़ा करते रहेंगे, अनुमान का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है ये 6, उसको लग रहा है ये 9, है ना। ये जानते हैं मैथमेटिक्स के कुछ, इसमें कितना त्रिकोण है बताएं? 8, 4 कितना? 4 है प्रभु जी। 12, 4। ओके। नहीं और वो बताइए कोई? 6 और बताइए कोई? 8 और 8। तो ये अनुमान प्रमाण देखिए सब अलग अलग होते हैं कि अनुमान प्रमाण? तो लेकिन 12 है, लेकिन 12 है कैसे? तो ये देखिए लाइन जो ट्रायंगल को कनेक्शन को है वो 2 निकला ना, वो 2, ये 4 ट्रायंगल 4 दूना 8 है, 1 2 वो बीच मिडिल में वो 4 है, 8 4 12 हो गया। वो तो 8 से 12 के जो तो अलग से आप काउंट किया है तभी तो 8 हो रहा है। इसको 2 बार तो नहीं काउंट करेंगे ना। ठीक है। इसमें बताएं, इसमें कितना त्रिकोण है? 3 है, 9 9 और 3 6 3 9 3 12 व्हाइट 3 रेड 10 और
12 12 12 और ये ज्यादा है। 9 9। ओके, हम देखते 13 13 है। 13 देखिए अनुमान कितना गलत स्थापित होता है, हाँ? इसमें कितना स्क्वायर है? स्क्वायर 5 5। ओके, 5 हम्म 6 12 12 12 9 9 है 10 10 7 5 5 5 5 7 9 9 7 11 11 11 11 कैसे है प्रभु जी? जिसका मन में ऐसे है, ऐसे छोटा छोटा 5 है, और ऐसे जो बड़ा वाला 5 है 10, और ये 11 है। थोड़ा बड़ा है। जैसे वो तो जस्ट blue ये में कुछ नजर नहीं उदाहरण आ है, अनुमान प्रमाण के उदाहरण है। ये बताए, इसको बता सकते कोई गाड़ी का नंबर कितना होगा? ये देखते हैं। 6 8 06 68 88 98। कौन बता सके गाड़ी का नंबर क्या है? 688898 क्या? 8898। 6 6 8 9 8 गाड़ी का नंबर क्या है बताएं? 688 हेलो 6898 हुआ। 6898 कैसे? ये 2 नंबर ही है गाड़ी का नंबर। 2 नंबर। मझे गोटे गाड़ी अच्छी तार भी किसी ये गोटे मीनिंग रखो। ये है 87। गाड़ी का आप अगर पलट देते हैं तो इसमें होगा 87। देखिए 86 87 खाली है 88 89 90, मतलब आप अगर जब पलट देंगे। नहीं, सो ये जस्ट जन्माष्टमी गेम है, लेकिन हमारा तो अनुमान प्रमाण ये बेसिकली सही नहीं है ना। ओके, आपको एक मैं गेम दिखाता हूँ। इसमें लास्ट जो अनुमान जो है ना, अनुमान प्रमाण का इस प्रकार से अनुमान प्रमाण सही नहीं है। ओके, सो ये देख के बताएं आप लोग, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है सब लोग। ये बताएं कि आयुषी के पिता का 5 बेटी है। आयुषी के पिता का 5 बेटी है। एक का नाम है लाला, एक का नाम लिली, एक का नाम लिली, एक का नाम लोलो, और एक का नाम क्या है? आयुष। बोलिए। आयुष। ओके, और कोई? लुलु 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 है लुलु लुलु लुल्लू लुल्लू एलियू एलियू लुलु है एक का। लेकिन पहले जो बताया वो सही है, क्योंकि हम प्रश्न में क्या बताया? आयुष पापा का 5 बेटी है। अगर चारों हो गए, बाकी का नाम क्या होंगे? है ना, बाकी का नाम क्या? आयुषी होंगे ना। तो इसलिए जो प्रमाण जो है ये अनुमान प्रमाण हमेशा गलत ये होते हैं। तो कई बार हम शास्त्र में ऐसे उदाहरण देखते हैं, अनुमान प्रमाण की उदाहरण है। जैसे
ये जानते हैं इसका ये दृश्य कौन सा है? इसको पता है? ये विभीषण विभीषण आया है। विभीषण जी है। विभीषण है, लेकिन उस समय अनुमान प्रमाण किए कौन? हनुमान और नाल नील अंगद, इन लोगों ने अनुमान प्रमाण लगाए ये विभीषण हो सकते भगवान राम को मारने की कुछ छल रचा है, बट एक्चुअली विभीषण ऐसे नहीं है। विभीषण क्यों आया? शरण लेने। तो ये अनुमान प्रमाण गलत हुआ कि नहीं? तो कितने बड़े थे इन लोग, भगवान के भक्त हैं। अब इसमें क्या है? क्या अनुमान था? किसका अनुमान था? जमदूत का अनुमान था कि वो महापापी है, वो इसलिए नरक को ले जाना चाहते हैं। नहीं, अनुमान था विष्णु तो विष्णु देखे बोल रहे थे। अगर भागवतम के 6 स्कंद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अनुमान लगा को देखकर भाई देखे अल्लाह तो विष्णु तो देखे अनुमान लगा रहे थे कि वो कौन है, पूछ रहे जा कौन है, देखता है कि कौन है। नहीं, वो विष्णु दूत जमदूत ने वो जमराज को सर्वे सर्वा सुप्रीम मानते थे, अनुमान करते थे। थैंक यू राधानंद। हाँ, तो यम दूतों ने अभी तक इनको ये लगा था कि यमराज है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था तब उनको पता चला नहीं, यमराज सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये अलग अलग शास्त्रों में उदाहरण है। तो हमें बेसिकली ये है कि अनुमान जो प्रमाण है वो गलत स्थापित होते हैं। हम कई बार अनुमान लगा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु जब गए शराबी के घर पे तो अनुमान लगाए नित्यानंद को शराब पिलाए, बट वो गलत था। यद्यपि नित्यानंद सूराबाड़ी जाए तथापि शेहाय नित्यानंद आए। तो ये अनुमान हमें कभी ध्यान पूर्वक, हो सकती है सही बट हो सकती है गलत, तो इसलिए कभी भक्तों के बारे में अनुमान। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण तीनों में से श्रेष्ठ है कौन सा? शब्द प्रमाण। तो क्यों शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है? अभी इतना देर तक हम लोग प्रत्यक्ष अनुमान के बारे में चर्चा की थी, तो शब्द प्रमाण क्यों श्रेष्ठ है बताएं? इसमें हमारी कोई इंद्रियों की शक्ति या मन की शक्ति से हम नहीं देखते उस चीज को। ओके, शंख हाड़, शंख प्रमाण, गाय का गोबर प्रमाण, गंगा का जल प्रमाण। गुड, ये प्रॉपर लिखते हैं जो गाय का गोबर या शंख वर्णाश्रम पद्धति ये प्रमाणित हुए है ना। और जैसे वेद श्रुति माँ जैसे हैं, तो इस प्रकार से कई उदाहरण हैं हम जिसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि शब्द प्रमाण जो है वो एक प्रकार से श्रेष्ठ है। पढ़िए, पढ़िए। देख नहीं रहे प्रभु, ठीक है, नहीं देख रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु, यही करी परंपरा द्वारा यही सर्वोच्च ज्ञान पहला भगवद गीता तत्वोध्याय 2 श्लोक। हाँ, आगे बढ़िए। शिक्षा गुरु शिल प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा के तरफ आध्यात्मिक शिक्षा, प्रदान करते दीक्षा गुरु आध्यात्मिक शिक्षा प्रेरणा आनुष्ठानिक प्रमाण, आनुष्ठानिक प्रारंभ। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक शिक्षा प्रेरणा अनुष्ठानिक प्रारंभ एवं आध्यात्मिक नाम प्रदान करते एवं परवर्ती समय पवित्र गायत्री मंत्र गुड़िक जड़े योग्य शिष्य को शिल प्रभुपाद एवं आमर गुरु परंपरा सेवा भाव में प्रदान करते। तो इससे प्रभु बता रहे कि हमें जो सही सोर्स से अगर आध्यात्मिक गुरु से या गुरु परंपरा से हमें वो शिक्षा मिलते हैं तब जाके वो सही ज्ञान है, और उसी को ही शब्द प्रमाण कहा गया है इसमें, है ना। वो श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। चंद्र ठाकुर बताइए, इसमें भी
इसमें जो शब्द बताए गए कि सही स्रोत से, ऐसे नहीं कि आप किसी से भी गुरु से भी आप शिक्षा लेंगे वो आप शिक्षा नहीं बोल सकते, है ना। तो उन्होंने उदाहरण देते हैं, आप जानते ये स्टोरी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि जो बोनाफाइड होना चाहिए गुरु, नहीं तो उन्होंने उदाहरण देते थे, एक अंधा व्यक्ति वो ससुराल 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 जाना चाहते थे, है ना, अपने ससुराल जाना चाहते थे, लेकिन वो कैसे जाएंगे, अंधा दिख नहीं पाते। तो बताए कि पास में जो गांव है, पड़ोसी गांव है, उसमें उसके ससुराल है, तो एक गाय है, तो वो गाय उस गांव से इस गांव में आके बोले गाय की पूंछ पकड़ लो, वो गाय जहां तक जाएगा वो तुम्हारा ससुराल। और वो अंधा व्यक्ति गाय के पूंछ पकड़ लिया और पूरा गांव गांव जाते, कांटे में पत्थर में टकराते टकराते बॉडी फट गए, टूट गए, खून निकलने लगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कहना है कि नहीं, ऐसे नहीं कि शब्द प्रमाण आप किसी से भी ले सकते, नहीं, वो प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। अब अंधा व्यक्ति गाय के पूंछ पकड़ के जाएंगे तो नहीं होगा। बट इस्कॉन में हम इसको वर्तमान समय में जो गुरु है वो तभी हम प्रामाणिक मानते हैं जब श्रील प्रभुपाद के जो शिक्षा है, श्रील प्रभुपाद की जो नीति है उसके अनुरूप ज्ञान देते हैं। तो वो अन बी हाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद के ओर से अगर इस प्रकार ज्ञान देते हैं तब वो बेसिकली शब्द प्रमाण हम कह सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ बताया ये एक प्रकार से शब्द प्रमाण। और ये आप लोग ये इसमें पढ़ा है डिसाइपल्स कोर्स में, ये स्ट्रक्चर है ना। श्रील प्रभुपाद जी की संन्यास मंत्र गुरु सर्वोत्तम, स्थानीय संगठन, गुरु मंदिर अध्यक्ष, नामठ भक्ति संगठन, शिष्य निवास शिष्य, इस प्रकार से बेसिकली ये स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये गुरु बेसिकली परंपरा सही माना जाएगा, जिसके द्वारा जो भी ज्ञान आएगा हम शब्द प्रमाण कह सकते हैं। तो बेसिकली इस्कॉन में हम तभी शब्द प्रमाण ये बोलते हैं जब वो प्रभुपाद के वाणी को बिना एडल्ट्रेशन के दोहराते हैं। ये फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं, जो भूमिका में प्रथम सेक्शन में प्रभुपाद ये बताते हैं, और जो सेकेंड जो सेक्शन है उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हमें शब्द प्रमाण पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्यों में 4 प्रकार दोष, वो क्या क्या है, 4 प्रकार त्रुटियां, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठव। तो ये 4 से हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, ये 2 बार आते हैं चैतन्य चरितामृत में, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, ईश्वरेर वाक्य नाई दोष ईशा। तो भगवान छोड़ के सब में दोष है। और साथ में और एक बार भी चैतन्य चरितामृत में बोलते भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, आर्य विज्ञ वाक्य नाही दोष ईशा। 2 बार ये बोलते, जो आर्य है या भगवान के प्रतिनिधि है उनके वाक्य में इस प्रकार दोष नहीं, अदरवाइज भौतिक संसार में सब में इस प्रकार टेंडेंसी है, सब में दोष। तो हम इसमें डिटेल्स नहीं जा रहे, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। ये बेसिकली ये 4 प्रकार अक्षर ओके। सो पढ़िए। अभाव यही समस्त अभाव सहित क्या शुद्ध ज्ञान दे पारू ना कि आम निजे शुद्ध नुहे, तेणु आम वेद को सेपरी ग्रहण करूँ। यही समस्त अभाव सहित आम क्या शुद्ध ज्ञान दे पारू ना कि आम निजे शुद्ध नुहे, तेणु आम वेद को सेपरी ग्रहण करूँ। अभी जाके प्रभुपाद उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ इतना क्यों चर्चा किया, इसलिए हमें उपनिषद के ऊपर आश्रय ग्रहण करना चाहिए। दो मिनट जस्ट। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। सो हाँ, तो अभी यहाँ तक ये जो 4 त्रुटि और 3 प्रमाण प्रभुपाद शुरू में बताते हैं, तत्पश्चात प्रभुपाद ईशोपनिषद के बारे में शुरुआत करते हैं। तो उपनिषद के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब इंद्रिय तृप्ति की वासना खत्म हो जाती और कर्म कांड खत्म हो जाते हैं, तो उपनिषद बेसिकली उपनिषद के प्रति लोग आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब उपनिषद में इस प्रकार कर्म कांड या इंद्रिय तृप्ति के बारे में चर्चा नहीं हुई। तो प्रभुपाद लिखते हैं उपनिषद मतलब है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत उपनिषद है। और प्रभुपाद और एक जगह में ये भी लिखे उपनिषद में क्या है, उपनिषद मतलब वेदों का हेडलाइन। जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आते हैं, हेडलाइन के बाद डिटेल्स न्यूज आते हैं, इसी प्रकार ये प्रथम जो हेडलाइन जो है वो है उपनिषद। तो प्रभुपाद ये बोलते थे कि अगर किसी भी जगह में तर्क देने की जरूरत होता है तो हमें सबसे प्रथम उपनिषद से कोट करना चाहिए। तब उपनिषद से अगर कोट करते तो तर्क जो है स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ये जो खास करके ईशोपनिषद है यजुर्वेद का एक पार्ट, तो यजुर्वेद का एक अंग है ईशोपनिषद में। पढ़िए। पढ़िए। वेद मुख्यतः फलप्रद कार्य को बा सकाम कर्म वर्णना करे, जहा द्वारा साधारण लोक धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति स्थान को उठे आध्यात्मिक विमान रे पहुंचती। आगे बढ़िए। जेतेबेले इंद्रिय तृप्तिर कार्य एवं कर्मकांड समाप्त हुए उपनिषद रूपरे प्रभु को हृदयंगम करने एक सुजोग प्रदान करा जाए। आध्यात्मिक जीवन उपनिषद आरंभ हुए। ओके, सो उपनिषद शब्द का अर्थ है कि उप मतलब समीप और निषिदति मतलब लाता है। क्या इसमें उड़िया में क्या लगा? पढ़िए। उप मतलब निकट। हाँ, तो उपनिषद शब्द का अर्थ है जो हमें भगवान का समीप, भगवान के निकट लाते हैं, वो है उपनिषद। उप मतलब जैसे हम बोलते उपवास,
भगवान के निकट रहना। तो उपनिषद में टोटल 11 उपनिषद है जो सबसे श्रेष्ठ उपनिषद माना जाते हैं। 11 उपनिषद में से वो के ईश उपनिषद के न कठ प्रश्न मुंडक मंडूक तैत्तिरीय ऐत्रेय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेताश्वेतर, ये जो 11 उपनिषद है, तो टोटल कितने उपनिषद हैं? 108। 108। तो 108 जो उपनिषद है, 108 उपनिषद जो है, 108 उपनिषद में सबसे 11 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो जो 11 है, 11 में से भी सबसे प्रथम कौन सा आते हैं? ईशोपनिषद। इवन 108 में प्रथम जो है कौन सा आते हैं? ईशोपनिषद। तो इसलिए प्रभुपाद एक ही उपनिषद के ऊपर टीका लिखते हैं, वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद इसलिए काफी इम्पोर्टेंट। तो ईशोपनिषद कहाँ पे? हमने बताया वेदों का हेडलाइन एक प्रकार से है। तो ये लॉन्ग काफी बड़ा लिस्ट है। इस प्रकार से आप लिस्ट को, वेद जो है श्रुति स्मृति ये दोनों में विभाजन किया गया है। वेद को मुख्यतः श्रुति मतलब जो श्रवण के द्वारा प्राप्त किया, स्मृति जो 4 वेद, उपवेद और वेदांग जाते हैं। और श्रुति में जैसे संहिता, जैसे ब्रह्म संहिता, आरण्य उपनिषद ये भी आते हैं। और स्मृति में जैसे आते हैं महाभारत, इतिहास, पुराण, श्रीमद् भागवतम, ये सब बेसिकली स्मृति में आते हैं। तो ये वैदिक शास्त्र का विभाजन इसमें। पढ़िए। वेदांत सूत्र को न्याय प्रदान, उपनिषद को श्रुति प्रदान एवं गीता, महाभारत एवं पुराण को स्मृति प्रदान बोली कहा जाए। नेक्स्ट पढ़िए। मायावादी चिंतक माने केवल न्याय एवं श्रुति दिखाई नहीं देता, प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान को ग्रहण करती एवं स्मृति प्रस्थान को परित्याग करती। नेक्स्ट। जे कोनोसी समय रे वितर्क हेले से एही उपनिषद गुड़िक ठारू प्रमाण दियंती। यदि उपनिषद रु जणे जुक्ति उपस्थापन करती तेबे तांकर जुक्ति फलप्रद हुए। ये जो प्रभुपाद बता रहे इसमें प्रस्थान त्रय है ना, वेदांत सूत्र, ये न्याय प्रस्थान, उपनिषद श्रुति प्रस्थान और गीता महाभारत पुराण ये जो है स्मृति प्रस्थान। तो इसमें श्रुति और स्मृति, श्रुति में उपनिषद और बाकी वेद जाते हैं, स्मृति में 18 मेन पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण ये आते हैं, और वेदांत सूत्र जो है ये न्याय प्रस्थान। ये 3 सेक्शन में सभी शास्त्रों को डिवाइड बेसिकली कर सकते हैं। तो इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? श्रुति और स्मृति दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्रुति और स्मृति में कौन सा श्रेष्ठ है? स्मृति। श्रुति। स्मृति। श्रुति। क्यों? स्मृति। क्यों श्रुति श्रेष्ठ है? वो निगम कल्पगम वो पूरा माने अपुरुष है, वो भगवान के द्वारा आता है, और जो स्मृति होता है बाद में परंपरा जो से आता है, उसको निगमो कहा जाता है, या आगम बाद में आता। नहीं, कौन संतुष्ट माधव?
तो बेसिकली ये श्रुति श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति जो है श्रवण के द्वारा से सुना नहीं, से सुना नहीं, सुने हुए भगवान के द्वारा कही गई, इसलिए श्रेष्ठ है। प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे ठीक से सुनाई नहीं पड़ता। ब्रह्मा जो भगवान के द्वारा डायरेक्टली कही गई वो है श्रुति। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को दिया ये ज्ञान देने ब्रह्मा देगा यह। हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी आ रही है आवाज? नहीं प्रभु, हरि बोल। बाकी लोगों को सुनाई दे रहे हैं? हाँ प्रभु, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज ठीक नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज ठीक से नहीं आया। आपका आवाज संगीत की तरह। हरे कृष्णा, हरि बोल। आवाज आ रही है? ठीक हाँ ठीक है जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी क्लियर आया, 5 मिनट ही हो गया, कुछ सुना नहीं पड़ा। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? अभी तो ठीक है प्रभु जी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तो पहले जो हम कुछ नहीं सुने। पहले हम लोग नहीं, अभी तो हम लोग पहले अभी चर्चा करते थे ना, श्रुति और स्मृति। श्रुति स्मृति दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है वो चर्चा कर रहे थे। और एक बार प्रभु जी, और एक बार। श्रुति हम चर्चा कर रहे थे प्रभु, श्रुति और स्मृति दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है वो चर्चा कर रहे थे जी। बताइए, मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा था। तो आप जो बोल रहे थे हमको तो कुछ सुना ही नहीं पड़ा, क्लियर नहीं हो रहा था प्रभु जी। अभी क्लियर आ रहा है? तो अभी तो क्लियर आ रहा है। तो अभी मैं प्रश्न फिर से पूछता हूँ ना, श्रुति और स्मृति दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? जी, श्रुति श्रेष्ठ है। श्रुति श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट बोला है। नहीं, श्रुति भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने उनका पुत्र को दिया, उसी माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए श्रुति श्रेष्ठ है। ओके, तो श्रुति मतलब भगवान के मुख निश्रित भगवान ने जो डायरेक्ट कहा, और स्मृति मतलब जो मुनि ऋषि के द्वारा स्मृति मतलब मेमोरी, तो आपने याददाश्त से जो कुछ बताया वो है स्मृति। तो श्रुति श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट कहा। लेकिन अभी ये प्रश्न आ सकते हैं, जैसे भगवत गीता तो है, किसका पार्ट है? महाभारत है ना। तो महाभारत क्या है, श्रुति या स्मृति? स्मृति। स्मृति, क्योंकि महाभारत डायरेक्ट भगवान से मुंह से नहीं आया, वो किसने लिखा? वेद व्यास ने, है ना। और हिस्ट्री, इतिहास है। तो हम भगवत गीता को श्रेष्ठ कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो तो महाभारत का पार्ट है। क्योंकि शास्त्र सिद्धांत वैदिक शास्त्र में श्रुति सर्वश्रेष्ठ है। समझ गए क्वेश्चन? हाँ, गीता भगवान डायरेक्ट कहा, लेकिन है तो महाभारत का पार्ट है। हाँ ठीक है, वो तो वेदव्यास लिखा है, किंतु भगवान ने कहा तो अर्जुन को ना। तो ये एक व्यक्ति, इंडिया में एक व्यक्ति बहुत बड़े स्कॉलर अन्य किसी धर्म से है,
तो उसने एक बार प्रभुपाद के बारे में और इस्कॉन के बारे में वो ये बताया बेसिकली। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि इस्कॉन और स्वामी प्रभुपाद जो है, इस्कॉन और स्वामी प्रभुपाद जो है बेसिकली भगवत गीता को प्रायोरिटी देते हैं, भगवत गीता के आधार पर उनकी संस्था है। बट जो हिंदू धर्म के अनुसार जो श्रुति श्रेष्ठ है और स्मृति श्रेष्ठ नहीं है, तो वेद श्रेष्ठ है, फिर भी इन लोग भगवत गीता को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्योंकि ये तो स्मृति का पार्ट है, ये श्रुति का पार्ट नहीं है ना। तो बट इसका उत्तर क्या है? यद्यपि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, बट ये महाभारत के जो लोग हैं उन लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये तो भगवान सिर्फ डायरेक्टली अर्जुन को कहा। तो ये एक प्रकार से स्मृति के अंदर श्रुति है, एक प्रकार से स्मृति के अंदर श्रुति। तो बेसिकली इसलिए श्रुति श्रेष्ठ है, बट क्योंकि ये भगवत गीता भी डायरेक्ट भगवान के द्वारा कहा गया, इसलिए श्रेष्ठ है। तो नहीं है, तो बेसिकली आज हम लोग इंट्रोडक्शन चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद इसमें 4 प्रमाण और 3 प्रमाण और 4 इसके बारे में बताते हैं। तो ये सब हम लोगों ने चर्चा किया आज के क्लास में। वैदिक साहित्य और उपनिषद क्या क्या है, ईशोपनिषद प्रभुपाद क्यों देते हैं, और 3 प्रकार के प्रमाण क्या है, बद्ध जीव में 4 दोष क्या है, और वैदिक प्राधिकार को स्वीकारने के कारण क्या है, और इस्कॉन के गुरुओं के संबंध में बेसिकली ये हम लोगों ने पढ़ा था। शब्द प्रमाण क्या है, पढ़िए कोई। यही कृष्ण भावना वृत्त आंदोलन वैदिक सिद्धांत द्वारा संपूर्ण प्रमाणित होइछे। नेक्स्ट शेषरे आमे अनुरोध करूछु जो माने वैदिक ज्ञान रो व्याख्या बुझिबाकु चाहुचंदी से माने एक श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता गठार बुझिबाकु चेष्टा करिबा उचित। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। सो आज बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ताकि ईशोपनिषद एग्जैक्टली प्रभुपाद क्यों दिए, ताकि ये 4 त्रुटि और 3 प्रमाण को समझाने के लिए हमें प्रभुपाद बाकी और जगह में ऐसे नहीं दिया उपनिषद के बारे में, बट एक उपनिषद देके प्रभुपाद हमें ये समझा रहा है कि हमें उपनिषद या वेदों के आधार पर ही प्रचार करना चाहिए। और कृष्ण नामृत आंदोलन फुल्ली किस प्रकार ये उपनिषद या वेदों के ऊपर, वैदिक साहित्य के ऊपर आधारित है, ये प्रमाण करने के लिए प्रभुपाद एक शास्त्र दे सकते हैं। तो हम जब ईशोपनिषद के अंदर पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जो कुछ दिया ये एक्चुअली वेद सम्मत है, वेदों के ऊपर आधारित। तो हम नेक्स्ट क्लास में मंगलाचरण पढ़ेंगे और उसके बाद 1 नंबर मंत्र से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की